Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 14, Parties and the Party System of India. Our first topic is Congress system. So today we are discussing about Congress as a social coalition, ideological coalition. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आपको पहले कांग्रेस सिस्टम के बारे में बताया गया था कि फर्स्ट 3 जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 के अंदर, 57 के अंदर और 67 के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस को क्या है 75% के आसपास सीट्स मिली थी. यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंप्लीटली क्या है डोमेन्स था किसका, कांग्रेस पार्टी का. सिर्फ 1-2 स्टेट, अगर हम 52 के इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ उसमें केरला और जम्मू कश्मीर, केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी और जम्मू कश्मीर के अंदर नया बना था तो वहां पर क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस थी. इन 2 जगह को छोड़ करके पूरे इंडिया के अंदर सभी जगह कांग्रेस पार्टी का क्या था, उनकी गवर्नमेंट बनी थी. तो इस तरह से क्या है कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया के ऊपर डोमेन्स कर रही थी. हम फर्स्ट 3 इलेक्शन की नहीं, अगर हम सिर्फ 67 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी सीट्स का परसेंटेज थोड़ा सा कम आ गया था, यानी 60% मिली थी. तो 1977 तक अगर हम बात करें तो कंप्लीटली इंडिया के अंदर क्या था, पूर्ण रूप से डोमेन्स किसका था, कांग्रेस पार्टी का था. तो अब कांग्रेस पार्टी के बारे में इसीलिए 2 वर्ड्स है, पामर ने उसको क्या है अम्ब्रेला कोलिशन के नाम से कहा था कि एक छाता संगठन है जहां हर आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं. इसके द्वारा क्या है पॉलिटिशियन उनको क्या है रेनबो का नाम भी दिया कि एक सतरंगी की तरह है, जिस तरह की इंद्रधनुष या रेनबो होती है उस तरह से क्या है कांग्रेस पार्टी है जहां हर आइडियोलॉजी के हर टाइप्स के क्या है लोग वहां पर काम करते हैं. इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस के क्या सोशल कोलिशन या आइडियोलॉजिकल कोलिशन है. ये 4 मार्क्स में काफी बारे पूछा भी गया इस टॉपिक के बारे में. तो सबसे पहले कांग्रेस एज एन ए सोशल कोलिशन, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक संगठन के रूप में. तो कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक संगठन के रूप में कैसे, 80-85 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी तो उस समय क्या है कांग्रेस पार्टी मैंने कहा कि सिर्फ क्या है रिच पर्सन की थी, उसमें बड़े बड़े क्या है बिजनेसमैन और ये थे और अंग्रेज के जो बड़े ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे वो शामिल थे. लेकिन जब आता है 1905 तक अगर हम बात करें, 1905 के बाद क्या है धीरे धीरे ये क्या है कॉमन पीपल्स के साथ जुड़ गई. मेनली क्या है 1920 के अंदर, 1919 और 20 के अंदर जब क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया तो इस मूवमेंट के अंदर क्या है कॉमन पीपल्स जो आम आदमी है जिसके अंदर लेबर है, पीसेंट्स है, वुमेन्स है, वो इससे क्या काफी बड़ी मात्रा में जुड़े थे. तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की जब एंट्री कांग्रेस में ज्यादा होती है तो उस समय क्या है कांग्रेस पार्टी एक मतलब कॉमन पीपल्स तक पहुंच जाती है. तो इसलिए क्या है कॉमन पीपल्स तक पहुंचने के कारण इसको सोशल कोलिशन का नाम दिया गया है कि 1947 के बाद यही एक ऐसी पार्टी थी जो हर विलेज मतलब हर विलेज के बारे में या हर विलेज तक जो एक पार्टी पहुंची हुई थी, ये बात कह सकते हैं कि वो एक यही पार्टी थी जो कॉमन पीपल्स तक जुड़ी थी, जिसमें लेबरर्स भी थे, पीसेंट्स भी थे, वुमेन्स भी थी, रिच पर्सन भी थे, पुअर पर्सन भी थे, यानी सभी के लिए ये एक सोशल कोलिशन, इसलिए इसी का नाम दिया गया. सेकंड बात करते हैं आइडियोलॉजिकल कोलिशन, यानी कि एक विचारधारात्मक संगठन. तो ज्यादातर पार्टीज का क्या है एक ही आइडियोलॉजी होती है. जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के तो उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है वर्ल्ड के अंदर क्या चाहते हैं सोशलिज्म चाहते हैं. लेकिन कांग्रेस को एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहा गया है, एक विचारात्मक संगठन कहा गया है. क्यों कहा गया है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर हर तरह की आइडियोलॉजी के लोग थे. यानी अगर वो सोशलिज्म को मानता है तो भी कांग्रेस में, अगर वो कैपिटलिज्म को मानता है तो भी कांग्रेस के अंदर, अगर वो क्या है लेफ्ट फ्रंट को मानता है तो भी कांग्रेस में, अगर वो राइट फ्रंट को मानता है तो भी कांग्रेस के अंदर. यानी कि चाहे लिबरल हो, चाहे क्या है सोशलिस्ट हो, चाहे क्या है कैपिटलिस्ट हो, किसी भी तरह की व्यूज रखने वाले, किसी भी तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हों, वो सारे के सारे क्या थे किसके अंदर शामिल थे, कांग्रेस में थे. वो अपने हित के लिए प्रेशर ग्रुप में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या थे शामिल थे. तो इसलिए कांग्रेस को एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी कहा जाता है. तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस एक सोशल कोलिशन या आइडियोलॉजिकल कोलिशन था. आगे टॉपिक आता है, ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं दे रखा है लेकिन इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि कांग्रेस जो सिस्टम है उसका एंड कैसे हुआ. तो मैंने आपको बताया 67 तक तो क्या है 75% सीटें आ रही थी, लेकिन यहां पर थोड़ी सीट कम हो जाती है. लेकिन 1971 के अंदर इंदिरा गांधी क्यों कम हो जाती है यहां, क्योंकि 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है.
अब क्या है, क्वेश्चन उठता है कि कांग्रेस के अंदर प्राइम मिनिस्टर का दावेदार कौन हो, यानी कोई ऐसा लीडर हो जो क्या है इसके लिए काम कर सके। तो इसलिए क्या है लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। लेकिन ट्रेजेडी तब होती है जब 66 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो जाती है। अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं था जिसका नाम पूरे वर्ल्ड के सामने या इंडिया की पॉलिटिक्स के सामने वो रख सकते थे। वैसे तो अगर एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोरारजी देसाई का नाम आता था। मोरारजी देसाई को काफी लोग इसके इच्छुक भी थे, लेकिन कुछ जो अपोजिशन में थे, मोरारजी देसाई के अपोजिट में थे, वो इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की पेशकश करते थे कि इंदिरा गांधी को क्या है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो 67 के अंदर क्या है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले और मोरारजी देसाई के पक्ष में होने वाले दो अलग अलग विचारधारा के लोग हो जाते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या है कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक कांग्रेस आई और एक कांग्रेस ओ। कांग्रेस आई क्या है इंदिरा वाली कांग्रेस थी और इसने 71 के अंदर एक क्या है स्लोगन भी दिया था, गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया गया। काफी बार पूछा जाता है कि कौन से इलेक्शन में दिया गया था, 1971 के इलेक्शन में दिया गया था। किसने दिया गया था? प्राइम मिनिस्टर जो हमारी बनी है इंदिरा गांधी जी ने क्या है ये स्लोगन दिया था। तो उसके बाद से क्या है 71 के बाद से में फिर क्या है यहां 75% सीट्स फिर कांग्रेस को मिलती है। ये इलेक्शन होना था जनरल इलेक्शन 76 के अंदर होना था, लेकिन क्या है 75 के लास्ट में इमरजेंसी लग जाती है और ये इलेक्शन होता है 1977 के अंदर। ये इमरजेंसी वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 77 के अंदर जब इलेक्शन होता है तो जो इसके भगावती थे अलग थे, जेपी नारायण है, मोरारजी देसाई है, तो इन सब ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी। जो छोटे छोटे लोकल पार्टी थी, जो रीजनल पार्टी थी, उन सब ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता दल। उस जनता दल ने इस इलेक्शन में, ये मिली जुली पार्टी थी, यानी कोई एक व्यूज के इसमें या एक आइडियोलॉजी के लोग नहीं थे, अलग अलग थे और सभी के सभी बड़े बड़े नेता थे। इसमें जेपी नारायण का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं क्या है सिर्फ एंटी कांग्रेस हूं, मैं पीएम नहीं बनता। तो मोरारजी देसाई को इस समय क्या प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद कुछ ही समय बाद जो अनेक लोगों के मन में क्या है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए होड़ लग जाती है। तो 79 के अंदर क्या है मोरारजी देसाई त्यागपत्र दे देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है मात्र 80 तक, यानी पूरे 3 साल भी नहीं चल पाती, 2 वर्ष 8 महीने के आसपास इनकी गवर्नमेंट चलती है और ये गवर्नमेंट क्या हो जाती है टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। दोबारा से जनता दल का विघटन हो जाता है और अलग अलग पार्टियां जो थी, साम्यवादी पार्टी थी या जनसंघ था, वो सारे के सारे क्या है अलग अलग हो जाते हैं। और दोबारा से 81 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें फिर क्या है 81 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी क्या है जीत करके आती है। यानी कि कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी फिर चलती है और ये 88 तक। लेकिन अब डिफरेंस आ जाता है, जो 80 के बाद इलेक्शन होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलना बंद हो जाती है। यहां से क्या है अब मिली जुली सरकारें, यानी कांग्रेस को भी अब क्या है रीजनल पार्टी के साथ समझौता करना पड़ता है काफी जगह पर। तो इसलिए क्या है 81 के बाद मल्टी पार्टी जो कोलिशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहां पर 2 पार्टी कोलिशन आता है, जिसके बारे में अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे हम कि 2 पार्टी कोलिशन कैसे बनता है 67। तो ये कांग्रेस पार्टी इस तरह से कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस पार्टी का नहीं हम करेंगे, कांग्रेस सिस्टम का क्या है थोड़ा सा एंड हो जाता है। ये कह सकते हैं कि जो डोमेन्स था कांग्रेस सिस्टम के डोमेन्स, यानी उसके डोमेन का आधिपत्य का क्या एंड हो जाता है। जो एक ही पार्टी मतलब डोमेन्स के अंदर रही थी, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि 1 पार्टी सिस्टम था। जैसे कि मैंने कल बताया जिस तरह चाइना के अंदर है वैसे 1 पार्टी सिस्टम नहीं था, क्योंकि लोग इसको इलेक्ट कर रहे थे, इसके लीडर्स को वोटिंग कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े जो इंडिया के लीडर्स थे वो इसी के अंदर शामिल थे। बाद में अलग अलग वो पार्टीज बनाते हैं और जितनी भी पार्टियां बनी है सबके लीडर कभी ना कभी कांग्रेस के अंदर शामिल रहे हैं। तो इसलिए क्या है इस सिस्टम का एंड होता है। तो ये आपका टॉपिक था कांग्रेस सिस्टम। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन को 1952 के अंदर जब इलेक्शन करवाए गए तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी उसके पास समस्याएं आई थी। अब पहली बार कोई चीज करते हैं तो उसके सामने समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, आप करते हो आपके सामने भी आती है। तो इंडिया भी इस समय क्या है पहली बार इलेक्शन करवा रहा था 1952 के अंदर, वो भी जनरल इलेक्शन। और वो किस आधार पर, जहां की पॉपुलेशन को इलेक्शन के बारे में नहीं पता था, जहां की पॉपुलेशन हम कहें कि 300 वर्ष तक क्या रह चुकी थी, अंग्रेजों की गुलाम रह चुकी थी, उससे पहले मुगलों की गुलाम रह चुकी थी, यानी कि उनको इलेक्शन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती उस समय थी।
तो वो क्या थी? सबसे पहले 1952 के अंदर इंडिया के अंदर लगभग 17 करोड़ के आसपास क्या थे? वोटर थे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या है? 15% लोग एजुकेटेड थे, यानी कि बाकी 85% को अपने वोट का यूज कैसे करना है, किसके लिए करना है, कुछ समझ नहीं थी। वो सिर्फ एक लीडर को जानते थे, उसी लीडर को वोट कर सकते थे। उनको न पार्टी के बारे में पता था, न किसी के बारे में पता। तो उस समय लीडिंग को वोट दिया जा रहा था, न कि पार्टी को वोट दिया जा रहा था। तो जो वहां से जुड़ा होता था उसी को वोट मिलते थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि 70 करोड़ वोटर्स को क्या है, जिसमें से ओनली 15% एजुकेटेड है, उनसे कैसे वोट दिलवाए जाए, कि वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, उनको पता है या नहीं पता, कैसे वोट डाला जाए। दूसरी थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी इंडिया में पहली बार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा। लोगों को वोट का पहले ही नहीं पता था, तो इसलिए इसका यूज करने के कारण, यानी किस तरह से इसका सही तरीके से यूज, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर डिमांड बार बार, अनेक मैगजीन है, इंडिया की मैगजीन भी बात उठा रही थी कि इस तरह का क्या है सिस्टम इंडिया के अंदर हो ही नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कंट्री में अपने जीते जी ये देख लेंगे कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार चल ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, इस तरह की भी प्रॉब्लम थी कि इनको क्या है, सभी से वोट कैसे डलवाया जाए, इसका यूज कैसे किया जाए। तो उस समय 21 एज रखी गई थी। 21 से ऊपर जो भी थे उनको अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोटर के रूप में माना गया था। नेक्स्ट है 3 लाख ऑफिसर्स एंड पुलिस स्टाफ। अब क्या है, ऐसे स्टाफ को करना था जो पूरे इंडिया के अंदर वोट डलवा सके। कम से कम इसके लिए 3 लाख की जरूरत थी। तो वो इतने ऑफिसर और इतना पुलिस स्टाफ कहां से आए जो इसके बारे में ट्रेंड भी हो। तो उस समय पहला इलेक्शन था, ट्रेनिंग किसी को नहीं पता था उसके बारे में। तो इस तरह के पोलिंग स्टाफ को कैसे सेलेक्ट किया जाए, इसकी भी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, पूरे इंडिया के अंदर लगभग क्या है 3200 के आसपास एमएलए को इलेक्ट करना था और 498 के एमपीज को इलेक्ट करना था। अगर मान लो पर सीट के लिए यहाँ 5 ही कैंडिडेट खड़े होते हैं तो कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, और यहाँ भी लगाओ ज़्यादा मैक्सिमम मिलेंगे, एवरेज 5 से ज़्यादा ही मिलती है, यहाँ भी 5 होते हैं तो कितने, लगभग यानी 10,000 के आसपास जो कैंडिडेट थे उनको इलेक्ट करवाना था। क्यों कि इंडिया के अंदर क्या था, मल्टी पार्टी सिस्टम था। तो इसलिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही थी, इलेक्शन कमीशन को। दूसरा क्या था, उसको ऐसे चुनाव करवाने थे कि वर्ल्ड को ये लगे कि यहाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, यानी किसी तरह की कोई घोटालाबाजी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे या दूसरे कंट्रीज कहेंगे कि कांग्रेस ने जबरदस्ती यहाँ पर क्या है जीत हासिल की है। तो इसलिए ऐसे चुनाव करवाने थे और ऐसे चुनाव करवाए भी गए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए गए। और पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कहा कि वाकई में ये क्या है, काबिले तारीफ भी है। तो इस तरह से जो डिफिकल्टी थी, या इलेक्शन कमीशन उसने एक अहम रोल भी अदा किया इन इलेक्शन के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, हो सकता है 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। तो ये आपका कांग्रेस सिस्टम का टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।